नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ एक आलेख। देश की खबरों से मन ऊब गया हो तो आइए हम सब विश्व की खबरों में विचरण करें। देशों में एक देश है सीरिया। अरबी संस्कृति से लैस है यह देश। यहाँ 90% मुस्लिम और 10% ईसाई रहते हैं। मुस्लिमों में भी 78% सुन्नी और 22% शिया हैं। सीरिया में आजकल धींगा मस्ती चल रही है। लाखों लोग सड़क पर खड़े होकर राष्ट्रपति बशर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जाहिर है कि देश के दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष राष्ट्रपति बशर का है और दूसरा पक्ष विद्रोहियों का। जब पक्ष दो हुए तो दुनिया में ताकतवर दो देश भी शामिल हो गए। एक अमेरिका है जो विद्रोहियों की मदद कर रहा है और दूसरा रूस है जो राष्ट्रपति बशर के पक्ष में खड़ा है। सीरिया की सीमा से 5 देश जुड़ते हैं: इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और तुर्की। आप तो जानते ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में गुत्थम गुत्था है। इजराइल में 74% यहूदी हैं। शेष आबादी ईसाइयों और मुसलमानों की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से भगाए गए यहूदी यहाँ आए थे शरण मांगने और फिर उन्होंने एक देश ही बना लिया। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर बेरहमी से मारा था। जब हिटलर का आतंक जर्मनी में बहुत बढ़ गया तो आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों ने जर्मनी छोड़कर न्यू जर्सी यानी अमेरिका में बस गए। जिसे आजादी में सांस लेने की आदत हो जाती है वह गुलामी में नहीं जी सकता। अंतिम वर्षों में मकबूल फिदा हुसैन भी भारत चले गए। सलमान रश्दी आतंक की छाया में ही जीते रहे। हाँ, तो मैं सीरिया की बात कर रहा था। सीरिया के 3 शहरों अलेप्पो, होम्स और डेरा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। 3.5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। कहा जाता है कि बशर का परिवार भागकर रूस चला गया है। जिस शहर पर विद्रोहियों का कब्जा है वहां के नागरिकों के बारे में सोचिए तो मन सिरहता है। न जान का ठिकाना, न इज्जत का और न ही संपत्ति का। कितना भयानक समय उनकी चेतना पर गुजर रहा है। दक्षिण एशिया पर कब्जा करने की होड़ मची है। इस 21वीं सदी में भी कुछ भी महफूज नहीं है। लेबनान, इराक और जॉर्डन से भी रह रहकर जो खबरें आती हैं वे इंसानियत को भरोसा नहीं दिलाती। ऐसे समय में बुद्ध, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग याद आते हैं। जैसे शेर की जिह्वा ने लहू का स्वाद चख लिया हो, वह शिकार करने से बाज नहीं आता। वैसे ही जिस देश को हिंसा की आदत हो जाती है वह लगातार यह काम करता रहता है। वह देश के अंदर या बाहर एक शत्रु ढूंढ ही लेता है, उससे जूझता रहता है। एक चोर अगर साधु भी बन जाता है तो आश्रम में तुम्बा फेरी करता है। सीरिया तो सीरिया है, वहां बुद्ध और गांधी नहीं हुए। जहां ये लोग हुए वहां भी एक धुन चल पड़ी है कि गांधी और बुद्ध ने देश को कमजोर बनाया। अहिंसा कायर बनाती है और हिंसा मजबूत। इसलिए कुछ लोग हिंसा पर उतर आए हैं और कुछ लोग हिंसा के सिद्धांत सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रार्थना है कि हिंसा के इतिहास को ठीक से पढ़ें, कहीं आपके गले की यह फसरी ना बन जाए।